हर दिन हम अपनी ऐसी कई हैबिट्स को रिपीट करते हैं जो पहली नजर में काफी अनइम्पॉर्टेंट लगती है, पर साइकोलॉजी बताती है कि हमारी ये छोटी छोटी सी आदतें हमारी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करती है और दूसरों को बताती है कि हम अपनी लाइफ को कैसे अप्रोच करते हैं। तो आज हम आपको कुछ ऐसी ही 6 हैबिट्स के बारे में बताएंगे जो आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करती है, या फिर ये वो हैबिट्स होती हैं जो शायद आपको नहीं करनी चाहिए या फिर सोच समझकर परफॉर्म करनी चाहिए। नंबर 1, आपकी म्यूजिक प्रेफरेंस। क्योंकि म्यूजिक हमारे पर्टिकुलर मूवमेंट के टेम्परेरी इमोशंस और परमानेंट पर्सपेक्टिव को रीएनफोर्स करने की ताकत रखता है। जब हम सैड होते हैं तब हमारी प्लेलिस्ट में अलग तरह के गाने होते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब अलग तरह के। तो जिस तरह का म्यूजिक आप सबसे ज्यादा और बार बार सुनते हैं वो दूसरों को आपकी साइकिक में चल रहे यूनिक प्रोसेसेस के बारे में बताता है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारे दिमाग पर म्यूजिक का असर काफी लंबे समय तक रहता है। और साइकोलॉजिकल स्टडीज बताती हैं कि जो लोग अग्रेसिव म्यूजिक सुनते हैं वो दूसरे लोगों से ज्यादा रेस्टलेस और नर्वस रहते हैं। और वहीं पॉप म्यूजिक सुनने के फैंस यूजुअली एक्सट्रोवर्टेड होते हैं, पर उनमें क्रिएटिविटी कम होती है। वहीं हिप हॉप या फिर रैप सुनने वाले लोगों की सेल्फ एस्टीम या तो नेचुरली बहुत हाई होती है या फिर वो बस टाइम पास करने के लिए ऐसे गाने सुनते हैं, या फिर हो सकता है कि वो ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करने के लिए ऐसा करते हों। लेकिन वहीं सैड या फिर डिप्रेसिंग म्यूजिक सुनने वाले लोग ज्यादा मूडी होते हैं और सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल सुनने वाले लोग इंटेलेक्चुअली क्यूरियस और डीप थिंकर्स होते हैं। तो आप कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं? नंबर 2 इज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स द आर्ट। ये भी आपकी पर्सनालिटी को दर्शाता है। तो अगली बार जब भी आप किसी आर्ट गैलरी में हो तो सोच समझकर अपने रिस्पॉन्सेस दें। आर्ट के प्रति आपका एटीट्यूड, इस बारे में तो आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि जब भी आप एक पॉपुलर पेंटिंग को देखते हैं या फिर किसी पोएट्री या नॉवल को पढ़ते हैं तो आपका जनरल रिस्पॉन्स क्या होता है। क्या आपको आर्ट बोरिंग लगती है, या फिर क्या आपके हिसाब से आर्ट हमारी जिंदगी को एक डीपर मीनिंग देती है? क्योंकि जो लोग आर्टिस्टिक चीजों को अप्रिशिएट करते हैं वो खुद भी ज्यादा क्रिएटिव, एडवेंचरस, ओपन माइंडेड और क्यूरियस होते हैं। और साइकोलॉजी में इस टाइप के लोगों को जिस पर्सनालिटी ट्रेट के साथ क्लासिफाई करा जाता है उसे बोलते हैं ओपननेस। नंबर 3 इज क्लीन योर रूम इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। आप अपना रूम कितना साफ और ऑर्गेनाइज रखते हैं, क्योंकि जो लोग अपने रूम को हमेशा साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज रखते हैं वो ज्यादा ऑर्डरली, हार्डवर्किंग और रिलायबल होते हैं। इसके साथ ही वो अपनी लाइफ और अपने गोल्स, अपने अचीवमेंट्स के बेसिस को डिफाइन करते हैं। हाउएवर, इस टाइप के लोगों के लिए एक एक्सट्रीमिस्ट बनना बहुत इजी और कॉमन होता है और उसके बाद ये एक परफेक्शनिस्ट भी बन सकते हैं और ऑब्सेसिव बिहेवियर दिखा सकते हैं। पर दूसरी तरफ अगर आपको अपने रूम को मेसी रखने की आदत पड़ चुकी है तो आप इजी गोइंग और डिसऑर्डरली हैं। आपको रूटीन और स्ट्रक्चर नहीं पसंद है और आप रूल्स को तोड़ने में भी कोई हिचक नहीं करते। तो आप क्या ऑर्गेनाइज्ड हैं, या फिर आप भी डिसऑर्डर मैनर के अंदर अपने रूम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? पॉइंट नंबर 3 इज यूज ऑफ योर वर्ड्स। आप वर्ड्स को किस तरह से यूज करते हैं ये भी आपकी पर्सनालिटी के बारे में बता सकता है। साइकोलॉजिस्ट जेम्स पेनीबेकर कई सालों से फंक्शनल वर्ड्स जैसे कि आई, दिस एंड द को स्टडी करते आए हैं और उनकी स्टडीज में ये पता लगाया जा चुका है कि हम किसी भी इंसान की एक जेंडर, मेंटल हेल्थ और पर्सनालिटी के बारे में जान सकते हैं उनके लिखे या बोले हुए वर्ड्स को एनालाइज करके।
जैसे कि एक इंसान अपने वर्बल कॉन्वर्जेशंस में, इवन अपने मेल्स में आई, मी या फिर माई सेल्फ जैसे वर्ड्स को यूज करता है, तो उसका मतलब यह है कि वो सच बोल रहा है। क्योंकि जो लोग झूठ बोल रहे होते हैं वो अपने आप को उस कॉन्वर्जेशन में मेंशन करने से किसी हद तक हिचकिचाते हैं और अपने आप को झूठ से डिटैच करने के लिए वो बार बार अपने आप को रेफर नहीं करते। और इसके साथ ही स्टडी में एक और शॉकिंग चीज ये पता लगी कि जिन लोगों को अपने आप को रेफर करने की हैबिट होती है वो ओवरऑल ज्यादा डिप्रेस्ड या फिर डिससेटिस्फाइड रहते हैं, अपने आप को क्रिटिसाइज भी ज्यादा करते हैं। यानी हमारी लैंग्वेज को यूज करने का तरीका पूरा बदल जाता है जब हमारे इमोशंस बदल जाते हैं। तो आप भी अपने टेक्स्ट मैसेज को जरूर रीचेक कीजिए कि आप कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं। आप अपने फोन के कितने एडिक्टेड हैं, ये बात सिर्फ आप ही बता सकते हैं कि आप इमोशनली कितने स्टेबल हैं। और हम में से ज्यादातर लोगों को कई बार अपने फोन को चेक करने की आदत होती है। इट डजंट मैटर फिर चाहे आप लाइन में खड़े हैं, दोस्तों के साथ हैं या फिर इवन कुछ पढ़ रहे हैं। हमारे फोन को जब हम बार बार बीच में चेक करते हैं तो हमारे ऐसे एक्शंस हमें थोड़ा थोड़ा डोपामाइन रिलीज करके हमें इमोशनली स्टेबल करने का काम करते हैं और हमें बोर या फिर इरिटेटेड फील करने से बचाते हैं। पर एक स्टडी बताती है कि फोन एडिक्शन सीधा सीधा रिलेटेड है इमोशनल इंस्टेबिलिटी यानी न्यूरोटिसिज्म से। मतलब अगर आपको हर समय अपना फोन यूज करने की आदत है और उसके बिना आप ज्यादा टाइम तक नहीं रह सकते हैं तो चांसेस हैं कि आप एक मूडी पर्सन हैं और दूसरों से ज्यादा डर, गुस्सा, एंजाइटी और लोनलीनेस आप फील करते हैं। इसीलिए ये जरूरी है कि फोन एडिक्शन से बचें और लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें ताकि आप भी गुस्सा, एंजाइटी और लोनलीनेस से खुद को दूर रख सके। पॉइंट नंबर 6 इज योर हैंड राइटिंग। आपकी हैंड राइटिंग यानी आप किस तरह से वर्ड्स को जोड़ते हैं और आपके लेटर्स कितने बड़े हैं या कितने छोटे हैं, हर लेटर किस तरफ झुका हुआ है या आपकी हैंड राइटिंग से जुड़ी हुई हर छोटी छोटी हैबिट आपकी पर्सनालिटी को रिवील कर सकती है। एक रिसर्च बताती है कि जिन लोगों की हैंड राइटिंग छोटी होती है वो लोग ज्यादा शाई और इंट्रोवर्टेड होते हैं, जबकि बड़ी हैंड राइटिंग वाले लोगों को अटेंशन पसंद होती है और वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं। सेकेंडली, अगर आपके लेटर्स राइट साइड में झुके होते हैं तो उसका मतलब है कि आप फ्रेंडली और इम्पल्सिव हैं, लेकिन वहीं अगर आपके लेटर्स लेफ्ट साइड में हैं तो उसका मतलब है कि आप रिजर्व और अकेले रहते हैं। लेकिन वहीं सीधे लेटर्स ये इंडिकेट करते हैं कि आप लॉजिकल और प्रैक्टिकल इंसान हैं। थर्डली, आपको ये नोटिस जरूर करना चाहिए कि आप कितने प्रेशर के साथ हर वर्ड को लिखते हैं, क्योंकि ज्यादा प्रेशर के साथ लिखने से आपकी हैंड राइटिंग ज्यादा डार्क और मोटी बन जाती है और ये साइन होता है कि आप अपनी कमिटमेंट पर डटे रहते हैं और चीजों को सीरियसली लेते हैं, जबकि हल्की हैंड राइटिंग वाले लोग ज्यादा सेंसिटिव और इमोशनल होते हैं और उनमें लाइवलीनेस कम होती है। तो अपनी हैंड राइटिंग पर ध्यान दीजिए और बाकी के जो 6 पॉइंट्स हमने आपको बताए हैं इंक्लूडिंग हैंड राइटिंग, इन सभी को नोटिस करते हुए आप अपनी पर्सनालिटी को कुछ अलग तरीके से दर्शा सकते हैं उन सभी लोगों के सामने जिनके सामने आप बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं।